हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरेटिव फिजियो। इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं अपना जो चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ उसका पार्ट 2 कंटिन्यू। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी 38 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके कंप्लीट कर लें। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस को अटेंड कर रहे हो तो उससे पहले आपको एक दो बार एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है और एनसीईआरटी आपको किस तरह से पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 39 क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स मूव लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज। तो जो अगर हमारी जो प्रोटीन की एबिलिटी होती है कि मूव करे कैसे लेटरली, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फ्लूइडिटी। क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following organism have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, एक गैलेक्टन की बनी होती है, मैनन की बनी होती है और एक कैल्शियम कार्बोनेट जो मिनरल्स होता है उसकी बनी होती है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो उसमें जो बनी होती है वो होती है हमारी एल्गी में। तो हम देख लेते हैं एल्गी कहाँ लिखा है, फंजाई नहीं, प्लांट नहीं, एल्गी यस। तो एल्गी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन? तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है? तो वो होता है हमारा फंजी। क्या होता है? फंजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, प्लांट, प्लांट, सॉरी प्लांट इज द करेक्ट आंसर। जो प्लांट होता है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्ट्रक्चर दैट इज ट्रावर्स्ड विद द मिडल लैमेला एंड कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल इज कॉल्ड। तो जो साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल जो सेल वॉल होती है उसके साइटोप्लाज्म को कौन कनेक्ट करता है? कैल्शियम फॉस्फेट, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसमोस और सेकेंडरी वॉल वॉल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। क्या करती है? कनेक्ट करती है सेल जो सेल्स होती है उसके साइटोप्लाज्म के नाइबरिंग सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडिंग इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो देख लेते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स और पेरोक्सिसोम्स। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इंक्लूड रहता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी रहता है, लाइसोजाइम्स भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं रहता, वैक्यूल भी रहता है और पेरोक्सिसोम नहीं रहता। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एज सीन फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? जो नेटवर्क टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमें साइटोप्लाज्म में कौन सा दिखाई देता है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 45, द RER इज सीन इन सेल एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसके सीक्रेशन में हेल्प करता है? तो वो हमारा हेल्प करता है प्रोटीन के सीक्रेशन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन देखते हैं हम, ऐसी ही हमारा है, SER इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है वो हमारा लिपिड के सिंथेसिस में हमारा सीक्रेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब पूछ रहा है हमारा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी? तो सिस्टर्नी हमारा कहाँ फाउंड होता है? तो सिस्टर्नी हमारा जो फाउंड होता है वो हमारा होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और उसका जो डायमीटर होता है वो हमारा होता है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक। तो इसका देख लेते हैं 0.5 से 1 माइक्रोमीटर कहाँ है? 0.5 से 1 mm नहीं, माइक्रोमीटर ये वाला नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन देखते हैं, सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर डैश एंड डैश। तो जो गोल्जी बॉडी होती है उसमें हमारे दो फेस होते हैं, एक होता है सिस और ट्रांस। तो उसका शेप कौन कौन सा होता है? तो जो सिस फॉर्म होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, कॉन्वेक्स। और जो ट्रांस फेस होता है, ट्रांस फेस वो हमारा होता है कॉनकेव फेस
शेप का। तो इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस रिसीव द मटेरियल पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो कौन सा फेस होता है गोल्जी एपरेटस का जो रिसीव करता है मटेरियल का, जो कि पैक्ड किस में होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो हमारा फेस होता है वो हमारा होता है सिस फेस। तो सिस फेस यस करेक्ट आंसर, ट्रांस फेस नो, बोथ ए एंड बी नो, नन ऑफ दिस नो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गोल्जी एपरेटस इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो गोल्जी एपरेटस होती है किसकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट साइट होती है, तो वो हमारी होती है, एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन और एक होती है हमारी लिपिड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि गोल्जी एपरेटस की पैकेजिंग से बनता है। तो जो हमारा बनता है वो हमारा स्ट्रक्चर बनता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम देख लेते हैं हम, राइबोसोम नहीं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स नहीं, लाइसोसोम यस और सेंट्रोसोम नो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लाइसोसोम्स किससे बनता है, गोल्जी एपरेटस की पैकेजिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो जो लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उसमें कौन कौन से होते हैं। एक होता है लाइपेज, एक होता है प्रोटीएज और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। तो लाइगेज कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं होता है कि उसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, ओनली लाइपेज, प्रोटीज और कार्बोहाइड्रेट किसमें, लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। 53 क्वेश्चन देखते हैं हम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर एक्टिवेटेड एट डैश पीएच। मतलब कौन सा पीएच पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं। तो जो हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो हमारे एसिडिक पीएच पर एक्टिवेटेड होते हैं। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी, ए इज द करेक्ट आंसर, एसिडिक। 54 क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंटेन ऑफ वेहिकल। तो जो वेहिकल का कंटेंट होता है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, वाटर, एंजाइम, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जो वेहिकल होता है उसके अंदर वाटर पाया जाता है यस, एंजाइम देखते हैं हम, सैप यस पाया जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाया जाता है बट एंजाइम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एंजाइम्स वेहिकल में नहीं पाया जाता है, ओनली वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे वेहिकल में पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं एट मीन। 55 क्वेश्चन देखते हैं, द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट फॉर्म। जो वेहिकल की मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन किस चीज़ में हेल्प करती है, मतलब इम्पोर्टेंट क्यों होती है वो, क्योंकि जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन बी, डेट इज ट्रांसपोर्टिंग आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द कॉन्ट्रेक्टाइल व्हीकल प्रेजेंट इन अमोइबा इज यूजफुल फॉर। तो जो अमोइबा के अंदर व्हीकल जो पाया जाता है वो किसके लिए यूजफुल होता है, तो इंजेक्शंस, लोकोमोशंस, बोथ ए एंड बी एंड एक्सक्रीशंस। तो जो व्हीकल होता है अमोइबा के अंदर वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में। नेक्स्ट ये देखते हैं हम, द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंडेंट। किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना रहेगा वो किस पे डिपेंड करता है, अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साइज ऑफ द सेल, कलर एंड कॉन्टूर ऑफ द सेल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, किस पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टर्न, नहीं क्रिस्टाइन, ठीक है। तो जो सिस्टर्न नहीं था वो किसके अंदर पाया जा रहा था हमारा, वो हमारा पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो जो क्रिस्टा होता है, क्रिस्टा जो होता है हमारा वो किसके अंदर फाउंड होता है, वो हमारा मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो जो क्रिस्टा होता है उसका फंक्शंस क्या होता है, टू होल्ड द वेसिकल फॉर्म्ड, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनेल्स। बताइए, जो क्रिस्टा होता है उसका जो फंक्शंस होता है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, किसका क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ राइबोसोम इज सीन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम हमारा पाया जाता है, मतलब 70S या 80S। तो जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो पाया जाता है हमारा 70S राइबोसोम।
व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या हमें मिलता है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, बोथ ए एंड बी एंड एंथोसाइनिन। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कंटेन होता है हमें मिलता है वो क्या होता है, क्या कंटेन रहता है, कैरोटिनॉइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 61 क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर क्या कंटेन करता है, कैरोटीन, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, इलियोप्लास्ट ऑयल और एलोक्लोरोप्लास्ट प्रोटीन। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है कैरोटीन हम लास्ट से देखते हैं। एलोरोप्लास्ट जो प्रोटीन होती है पिगमेंट उसको कंटेन करता है, सही है। इलियोप्लास्ट ऑयल को कंटेन करता है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को कंटेन करता है, सही है ये भी। पर ल्यूकोप्लास्ट कैरोटीन को नहीं कंटेन करता है। ल्यूकोप्लास्ट किसी भी मतलब पिगमेंट को कंटेन नहीं करता है। तो इसका आंसर जो होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन 30S एंड 40S राइबोसोम एस स्टैंड फॉर। तो जो इन 30S और 40S के राइबोसोम से जो एस है इसके अंदर वो क्या स्टैंड फॉर करता है, सब यूनिट, स्वेडवर्क यूनिट, सिंगल यूनिट और साइज। तो इसका जो एस होता है वो हम कहते हैं स्वेडवर्क यूनिट। और जो इसका काम क्या होता है, इनडायरेक्टली मेजर करता है साइज और डेंसिटी को। क्या करता है, इनडायरेक्टली मेजर करना होता है किसको, डेंसिटी एंड साइज को। व्हाट काइंड ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी दोबारा कर लेते हैं। 70S, 80S, 40S, 60S। तो इसका आंसर होता है 70S। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, प्लास्टिड्स किस में पाए जाते हैं हमारे, ऑल प्लांट सेल, ऑल एनिमल सेल एंड यूग्लोनॉइड्स एंड बोथ ए एंड बी। जो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाएंगे और यूग्लोनॉइड में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है, तो जो मीजोफिल सेल होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है वो 20 से 40 के बीच हम वेरी कर सकता है ये। तो 20 to 40 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लोरोफिल कंटेन आर पिगमेंट आर प्रेजेंट इन, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो जो हम क्लोरोफिल मतलब ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट हमारा किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, थाइलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 67 क्वेश्चन है। राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल बाय विच साइंटिस्ट। तो राइबोसोम एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर कराता है, रॉबर्ट ब्राउन नहीं, जॉर्ज पेलाडे यस, कैमिलो गोल्जी नहीं, और सिंगर एंड निकोलसन 1972। तो जो राइबोसोम था उसको जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में डिस्कवर किया था एज अ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। द टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द यूकारियोटिक सेल। तो यूकारियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, तो जो यूकारियोटिक सेल होता है उसमें जो राइबोसोम रहता है वो 80S प्रेजेंट रहता है। अगर हम वही बात करें प्रोकारियोटिक की, वही हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था ये, तो प्रोकारियोटिक में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is known as। साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जो फिलामेंटस टाइप का होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीलिया, फ्लैजेला, साइटोस्केलेटन और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन सी दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हेल्प इन, तो साइटोस्केलेटन किस में हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, प्रोवाइड मोबिलिटी टू द सेल, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ऑल ऑफ दिस। तो साइटोस्केलेटन होता है वो हमारी सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, सही, प्रोवाइडिंग मोबिलिटी, प्रोवाइड करता है मोबिलिटी को, ये भी सही है, शेप को मेंटेन करके रखता है, ये भी ट्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज। अब हम करते हैं द 71 क्वेश्चन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस एंड कॉल्ड। अगर हम सेंट्रियोल का सेंटर का प्रोक्सिमल रीजन देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइक्स, डबलेट, हब, लिंकर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी दैट इज हब, हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड। सीलियम और फ्लैजेलम इमर्ज करते हैं सेंट्रियोल से किस टाइप के स्ट्रक्चर की तरह, तो बेसल ग्रेन्यूल्स, बेसल बॉडी, बेसल लेमिना, बेसल गैंग्लियन। तो इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन बी दैट इज बेसल बॉडी।
द नेम क्रोमेटिन वॉज गिवन बाई, क्रोमेटिन किसने नेम दिया था? रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग, स्वान और रामचंद्र। तो इसका जो क्रोमेटिन नाम दिया गया था वो हमारा दिया था फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन कंटिन्यूस विद द सेल ऑर्गेनीज। द सेल न्यूक्लियस होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किससे कंटिन्यूअर में रहती है, किससे कनेक्ट रहती है? तो वो रहती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जिसको हम कहते हैं ER। यस ट्रू, ER सही है। गोल्गी बॉडी नहीं, लाइसोसोम नहीं। द पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज अबाउट द, जो दो न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो जो स्पेस होता है वो कितने, मतलब उसके जो साइज होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 10 to 15 नैनोमीटर्स, 10 to 15 नैनोमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द फॉलोइंग सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस। इनमें से कौन सी सेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस की विदाउट पाई जाती हैं? एरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स, सीव ट्यूब्स ऑफ सेल्स ऑफ मस्कुलर प्लांट, बैक्टीरियल सेल, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सब सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता। और तो एरिथ्रोसाइट RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, बैक्टीरियल सेल में भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ दीज। द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल RNA न्यूक्लियस इज। तो साइट कौन सी होती है RNA को सिंथेसिस करने के लिए? RNA को सिंथेसिस करने के लिए जो साइट्स होती है वो हमारी होती है न्यूक्लियोलस साइट, जो कि RNA को सिंथेसिस करता है। क्रोमेटिन कंटेन, तो क्रोमेटिन के पास क्या क्या कंटेन रहता है? DNA, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड RNA, ऑल ऑफ दीज। तो जो क्रोमेटिन होता है उसके पास DNA भी रहता है, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन भी रहती है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रहती है, RNA भी रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ दीज। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो जो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हमने क्रोमोसोम को 4 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड करा है, 4 टाइप में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। मैच द फॉलोइंग। तो जो अभी हमने बताया था कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हमने जो क्रोमोसोम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा है। तो वो 4 पोजीशन कौन कौन सी होती है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या होती है। मतलब सेंट्रोजोम किस किस पोजीशन में रहता है? सेंट्रोमियर होता है। अगर हमारे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम मिडल में रहता है। तो एम से मेटासेंट्रिक, एम से मिडल, तो ये इसका करेक्ट आंसर। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है स्लाइटली, जैसे कि हमारा ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। ठीक है। तो अगर हमारा जो सेंट्रोमियर होता है स्लाइटली अभी हो जाए हमारा सेंटर से, तो हम उसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा 2। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? अगर हमारा सेंट्रोमियर एंड पर पहुंच जाए, सेंट्रोमियर कहाँ पहुंच जाए? एंड पर, तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। ऑप्शन का यही मिल जाएगा। टीलोसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमियर टर्मिनल पे पहुंच जाता है उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो इसका जो ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सेल यूनिट ऑफ लाइफ के सब कराती हैं। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लें। और इसकी जो मैंने वीडियो है ऑलरेडी अपने जो टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फिजियो पे अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें ज़रूर। ठीक है। थैंक यू।